उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को अब बॉर्डर पर पास दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पिछले 3 महीनों से इस नियम की वजह से उन लोगों को बड़ी समस्या हो रही थी जिन्हें रोज दिल्ली आना जाना होता था। अब यूपी के शहरों से दिल्ली जाने के लिए आपके पास आरोग्य सेतु ऐप का ग्रीन स्टेटस होना काफ़ी है। यह कदम यूपी सरकार के उस आदेश के बाद उठाया गया है जिसमें लोगों और सामानों की आवाजाही पर सभी प्रतिबंधों को उठा लेने की बात कही गई थी। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जो भी यूपी की सीमा में प्रवेश करना चाहता है उसे आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन स्टेटस दिखाना होगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है। हम केवल उसका अनुपालन कर रहे हैं। सीमा के आर पार वीकेंड पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सप्ताह के बाकी दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, आरोग्य सेतु ऐप वगैरह लागू रहेंगे। डीएम ने बताया, नोएडा में एंट्री के लिए ट्रैवल परमिट की अनिवार्यता कुछ दिनों पहले ही समाप्त कर दी गई थी। अब प्रशासन ऐसे परमिट जारी भी नहीं कर रहा है। नियमों में इस ढील के बाद इसका असर देखने को मिला है। कुछ सप्ताह पहले तक बॉर्डर चेक पोस्ट पर 10 से 12 पुलिस वाले खड़े रहते थे। अब केवल 2-4 पुलिसकर्मी ही दिखाई देते हैं। बैरिकेड लगे हैं लेकिन किसी से पास नहीं मांगा जा रहा है। लॉकडाउन के बीच में ही शराब की दुकानें खोलने का फैसला यूपी सरकार के लिए फायदेमंद रहा। यूपी सरकार के खजाने में आबकारी राजस्व के रूप में इस वित्तीय वर्ष की शुरुआती 3 महीनों में ही 4,978 करोड़ रुपए जमा हुए। हालांकि तय लक्ष्य के मुताबिक इन 3 महीनों में 10,600 करोड़ रुपए का राजस्व जमा होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। बंदी के चलते जमा राजस्व तय लक्ष्य से 53% कम रहा। बंदी के बाद शुरू हुई बिक्री से शराब कारोबारी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शराब कारोबार जल्द ही अपनी पटरी पर लौट आएगा। यूपी लीगर सेलर वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैया लाल मौर्य का कहना है कि जिस हिसाब से शराब की बिक्री शुरू हुई है उससे विक्रेताओं का उत्साह बढ़ा है। उम्मीद है कि आगे के दिनों में हम शुरुआती महीनों में हुए घाटे को भी पूरा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों का अंग्रेजी पढ़ने का कौशल बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके तहत अंग्रेजी मीडियम वाले सरकारी स्कूलों में इंग्लिश रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया है। बुधवार को इस योजना को लॉन्च किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से 12 जिलों में 820 प्राथमिक विद्यालयों के 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश कुमार द्विवेदी ने बुधवार को इस योजना का वर्चुअली उद्घाटन किया। बच्चों की अंग्रेजी पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के विद्यालयों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले एक एजुकेशनल टूल स्कॉलिस्टिक शॉर्ट रीड कार्ड का प्रयोग किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी 820 स्कूलों को स्कॉलिस्टिक कार्ड्स को HCL फाउंडेशन समुदाय की तरफ से प्रायोजित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, हरदोई, सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और बाराबंकी जिलों में शुरू की गई है। लखनऊ में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित तेजी से कोरोना मुक्त हो रहे हैं। अब तक ठीक हुए लोगों में 28% ऐसे हैं जिनके घर में दूसरा कोई सदस्य कोरोना की चपेट में नहीं आया है। ऐसे संक्रमितों और इनके घर वालों ने होम आइसोलेशन के दौरान पूरी सावधानी बरती, जिसका नतीजा यह रहा कि जांच में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी गई है। ऐसे लोगों को घर पर ही मेडिकल किट दी जाती है। इसके साथ ही नज़दीकी CHC के डॉक्टर रोज इनकी तबीयत का अपडेट लेते हैं। कोविड कंट्रोल एंड कमांडर सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक पखवाड़े में 4000 से ज़्यादा होम आइसोलेट मरीज ठीक हुए हैं और उनके सभी परिवारीजनों की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क कर जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई प्रयागराज पुलिस ने जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी के आदेश पर किया है। इसमें खुलदाबाद थाना स्थित मकान और चुनावी दफ्तर के अलावा 2 अन्य मकानों को कुर्क किया गया है। वहीं धूमनगंज थाना इलाके में आने वाले एक प्लॉट और एक मकान को कुर्क किया गया है। इसके अलावा सिविल लाइंस के MG मार्ग स्थित अली टावर पर भी कार्रवाई कर दुकानों को सील किया गया है। अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर हो रही कार्रवाई पर उनके अधिवक्ता खान शौलत हनीफ ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को पहले भी कुर्क किया गया था, लेकिन बाद में सभी को कानूनी तरीके से रिलीज किया जा चुका है। अब फिर से कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत है।